सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की बात हम कर रहे हैं आज। इसमें हम देखेंगे रिलायबिलिटी मैट्रिक्स, रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या होती है, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या होती है इसमें, और समरी देखेंगे। रिलायबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए कि आपका एक मित्र है या कोई आपका रिश्तेदार है, तो अमूमन आप घर पे बात करते होंगे कि बहुत रिलायबल है, वो आदमी बड़ा रिलायबल है। या किसी सामान के बारे में बात करते हैं आप, किसी गाड़ी के बारे में, अरे मारुति बड़ी रिलायबल है। तो जब रिलाय आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बता रहे हैं उस आदमी का, उस गाड़ी का, और उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की ये होती है कि जब इंडस्ट्री यूजर यूज करता है तो उससे कंसर्न जो चीजें आती हैं कि भाई मैं सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज कर सकता हूँ, क्या मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ। क्वालिटी है सॉफ्टवेयर क्वालिटी, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी में बहुत सारी चीज आती है जैसे फंक्शनलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, और इन सब में रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी भी आती है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरा प्रोडक्ट रिलायबल है कि नहीं, तो जब मैं खरीदने निकलूंगा तो रिलायबल प्रोडक्ट का मुझे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन चाहिए कि भाई 10 में से 9 मार्क्स देता हूँ, ऐसे कोई क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन चाहिए ना आपको। तो खरीदने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो उसका क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या है, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। एक्यूरेटली मेजर करना सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि रिलायबिलिटी के लिए एक चीज नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीज आप देखेंगे अभी आगे कि आपको मेजरमेंट कई चीजों का करना पड़ता है और उसका बड़ा डिफिकल्टी होती है उसको मेजर करने के लिए। तो रिलायबिलिटी मेजरमेंट के लिए जो एरर आ रहे हैं वो, या एरर उसके अंदर है, तो एरर का मतलब क्या है कि जो फॉल्ट, जो फेलियर क्रिएट करेंगे, यार ये प्रोग्राम को आपके किसी तरीके से फेल कर देंगे। तो जो एरर्स हैं वो उसी समय या किसी समय आपके सिस्टम को फेल करेंगे, कितना सीवियरली इफेक्ट करेंगे, ये दोनों चीजें जो है काफी सब्जेक्टिव है। क्यों? अब सब्जेक्टिव शब्द यूज किया मैंने, तो इसका मतलब ये है कि कई एरर्स जो होते हैं वो लेटेंट एरर्स होते हैं, छुपे हुए एरर्स, सोते हुए एरर, छुपे तो नहीं कहूंगा, सोते हुए एरर। वो एरर कभी इन्वोक ही नहीं होंगे, मतलब ऐसी कोई चीज आप चलाएंगे नहीं कि वो एरर आएंगे, और एरर नहीं आएंगे तो फेल नहीं होगा। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी मेजरमेंट का। ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, खासतौर पे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये आपने कोई चीज बनाई और अपने टीचर को बुलाया, सर देखिए एरर आ रही है। वो आएंगे, आप बोलेंगे सर देखिए एरर आ रही है, उसके बाद चलाएंगे, वो एरर आ नहीं रही, अरे सर अभी तो आ रही थी एरर, सर अभी तो मैंने इसको किया। आप उसका स्नैपशॉट लेकर रख देंगे, उन्हें दिखाएंगे, लेकिन वो दोबारा एरर नहीं आ रही है। इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम लीडर को या जो टीम लीडर उसको बुलाएंगे, बोलेंगे सर देखिए ये एरर आ गई। बोले अरे कहाँ एरर आई, आप तो बता रहे थे एरर आई। अरे सर अभी तो एरर आई थी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मसला है, ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, सोता हुआ एरर कभी जब तक आप इन्वोक नहीं करेंगे पर्टिकुलर एक पाथ, तब तक वो नहीं आएगा। तो अल्टरनेट डिसीजन क्या हो सकते हैं? जो मैंने आपको बताया कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र डिपेंडेबल है, ट्रस्टवर्दी है, इसका मतलब जब आप प्रोडक्ट लेने जाएंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो उसी रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं आप, कितना रिलायबल है ये हमारे लिए। तो उसकी डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर्किंग करेक्टली ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट आपने लिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, वो सही काम करेगा किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ये है प्रोबेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या हुई? सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी डेफिनेशन तो हमने देख ली, लेकिन अंदर से जब आवाज आती है, दिमागी तौर पे हम जब एक नॉर्मल वे में सोचते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं वो अनरिलायबल है, सीधी सी बात है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन रिलायबिलिटी अगर आप सिस्टम इंप्रूव करेंगे तभी हो सकती है जब आप डिफेक्ट्स को कम से कम कर देंगे। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है ऑब्जर्व सिस्टम की रिलायबिलिटी का और नंबर ऑफ लेटेंट सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स का। एक सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट हो सकते हैं लेकिन फिर भी रिलायबल हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट बहुत कम हो लेकिन फिर भी वो अनरिलायबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप उन एरर्स को हटा रहे हैं, उन एरर्स को दूर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जो यूज कर रहे हैं वहां पर वो एरर हो ही ना, तो वो जो परसीव्ड रिलायबिलिटी है, जो हम उसको जिस हिसाब से देखते हैं, रिलायबिलिटी को जिस हिसाब से हम समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक यूजर, वो बड़ा पशुपेश में आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको 90-10 रूल बताता हूँ। अभी 90-10 रूल क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स, लार्ज नंबर प्रोग्राम्स को की एनालिसिस करके एक्सपेरिमेंट किया गया उस पर, तब ये बिहेवियर आया। 90% ऑफ द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्पेंट इन एग्जीक्यूटिंग ओनली 10% ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि 90% आप जब काम करते हैं तो केवल आप 10% सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए
कि आप ये रिमोट सेंसिंग वाले हैं, इमेज प्रोसेसिंग वाले, आप केवल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इमेज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अनसुपरवाइज सुपरवाइज, आपका यही काम है। आप ना फ्यूजन कर रहे हैं, आप ना तो फ्यूजन कर रहे हैं, ना तो आप उसमें और कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोई काम कर रहे हैं। तो ये जो काम नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल 10% उपयोग कर रहे हैं ना, केवल क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो पूरे सॉफ्टवेयर में आप केवल 10% ही तो यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन। यही 90-10 रूल है। जो 10% आप यूज करते हैं उसे हम कोर कहते हैं प्रोग्राम का, दैट इज कॉल्ड कोर। तो इफेक्ट क्या है 90-10 रूल का सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में? जो 90% आप यूज नहीं करते हैं उसे नॉन कोर कहते हैं। जो केवल और केवल 10% समय में आप यूज करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, इसका मतलब समझिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरा बंदा फ्यूजन करता है। वो फ्यूजन किसी 10% 100% जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसका 10% इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है। मैं जो है सुपरवाइज में काम कर रहा हूँ, वो फ्यूजन में काम कर रहा है, उसके फ्यूजन में एरर आ गई। आप बोलते मेरे इसमें तो एरर नहीं आ रही, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके इसमें बार बार फेल हो जा रहा है। तो इससे उसके लिए तो वो अनरिलायबल हो गया, आपके लिए वो रिलायबल हो गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो इसमें बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि आप 60% डिफेक्ट अगर आप हटाते हैं, जो पार्ट आप यूज ही नहीं करते, जैसे आप अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फ्यूजन आप यूज ही नहीं कर रहे, तो 60% एरर अगर आप बोलते हैं, या आपके सॉफ्टवेयर के लिए या आपके यूसेज के लिए कोई फ्यूजन वाले पार्ट का एरर हटाता है, 60% हटा दिए, तब भी आपके लिए इंप्रूवमेंट का 3% होगा। समझ गया? तो ये सब डिफिकल्टियां हैं इसमें। तो रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट, अगर आप एक सिंगल एरर को फ्रॉम करेक्शन ऑफ सिंगल एरर, ये एरर अगर आप एक एरर को ठीक करते हैं तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, किस पार्ट को बिलोंग कर रहा है, कोर को कि नॉन कोर को, ये बहुत जरूरी है इसमें। तो जो परसीव रिलायबिलिटी, जैसे आपके लिए कुछ और हो सकती है, किसी दूसरे के लिए अलग हो सकती है। तो इस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करते हैं। इसको हम टेक्निकल टर्म में कहेंगे, इसको बहुत आगे आने वाला है, बार बार यूज करेंगे, जिसे हम ऑपरेशन प्रोफाइल करते हैं कि आप इसे यूज कैसे कर रहे हैं। अगर हम सिलेक्ट इनपुट डेटा इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि जो करेक्ट फंक्शंस हैं वही एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको तो एरर मिलेंगे ही नहीं, आपको एरर कभी आएंगे नहीं। तो आपके लिए वो रिलायबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन कोई दूसरा बंदा है जो वो वाले फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है जिसमें एरर है, उसके लिए रिलायबिलिटी हो गया, यार सॉफ्टवेयर तो रिलायबिलिटी नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप ऐसे इनपुट डेटा सिलेक्ट करते हैं जहां पर एरर्स है, तो उसके लिए, जैसे दूसरे के लिए, ये रिलायबिलिटी हो गया, सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं है सर। हर एक यूजर के लिए डिफेक्ट्स जो आते हैं वो कभी आ सकते हैं, मे नॉट शो फॉर, तो जो आपके लिए आते हैं वो दूसरे के लिए नहीं आएंगे। मैं यही बार बार बता रहा हूँ, समझ रहे होंगे कि एक के लिए जो रिलायबल है दूसरे के लिए अनरिलायबल हो सकता है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है, रिलायबिलिटी जो होती है क्लियरली ऑब्जर्वेबल डिपेंड होती है, और इसको एब्सोल्युटली आप नहीं निकाल सकते। पूरे लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में रिलायबिलिटी चेंज होती रहती है। हर बार एक एरर डिटेक्ट होगा, करेक्ट होगा तब। अब ये समझिए, कई लोग जो हार्डवेयर से भी डील करते होंगे वो जानते हैं कि रिलायबिलिटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। हार्डवेयर फेलियर मतलब ये है कि मेरे पास एक कार है, ठीक, इंजन ब्रेक डाउन हो गया, तो उसका गाड़ी चलेगी आपकी? नहीं चलेगी। बहुत सारे जो हार्डवेयर है उनका मतलब ये होता है कि वियर एंड टेयर हो रहा है, मशीन है वो, लोहा है उसमें, या और कोई धातु है, तो जब वो चीजें चलेंगी, यूज करेंगे, आप जैसे टायर ही समझिए, रबर है, टायर चलाते चलाते घिस जाते हैं, सॉफ्टवेयर चलते चलते घिसता थोड़ी ना है। तो ये डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। तो रिलायबिलिटी में इसी तरीके से डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए आपने हार्डवेयर में कोई 10 का कुछ हो गया, लॉजिक गेट का स्टक हो गया, रजिस्टर आपका जल गया, ये एरर आ सकते हैं। हार्डवेयर को अगर आपको दूर करना है फॉल्ट को, रिपेयर कर दीजिए। रिपेयर ही तो, इंजन खराब हो तो इंजन को ठीक करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर फॉल्ट का क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर फॉल्ट तो लेटेंट है, सोते हुए है। सिस्टम तब तक फेल होगा जब तक आप सॉफ्टवेयर डिजाइन और कोड में चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए जो दोनों के डिफरेंस है फॉल्ट में, बहुत सारी मेट्रिक्स है जो हार्डवेयर रिलायबिलिटी मेजरमेंट में लगती है, लेकिन वो आप सॉफ्टवेयर में नहीं लगा सकते। ये अंतर समझिएगा। आपको अभी मैं MTBF बताऊंगा, MTTF बताऊंगा, ये सारी चीजें आपने हार्डवेयर में देखी होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर में थोड़ा अलग है। तो जब हार्डवेयर रिपेयर होगा तो रिलायबिलिटी उसकी अच्छी हो जाएगी, नया इंजन अगर लगा देंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब सॉफ्टवेयर को आप रिपेयर करेंगे तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ भी सकती है, उसकी रिलायबिलिटी कम भी हो सकती है, घट भी सकती है। तो हार्डवेयर रिलायबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि आप स्टेबिलिटी देखते हैं, यानी कि जो इंटरफेलियर टाइम रिमेन कांस्टेंट, स्टेबिलिटी होती है उसमें। आपको पता है कि मैं गाड़ी का टायर मैंने लगाया है कुछ समय तक, तो वो घिसेगा नहीं, फिर वो घिसना धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा, और 4-5-6 साल बाद आपको लगेगा अरे मेरी तो गाड़ी का टायर घिस गया है। तो स्टेबिलिटी होती है उसमें। जबकि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो है, वो इसकी जो स्टडी है, जो गोल है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी स्टडी का, वो है रिलायबिलिटी ग्रोथ। यहाँ स्टेबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी स्टडी हार्डवेयर के लिए होती है, मतलब स्टेबिलिटी। रिलायबिलिटी ग्रोथ होती है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, जहां तक सॉफ्टवेयर का सवाल है।
इंटर फेलियर टाइम इंक्रीजेस। रिलायबिलिटी की कितनी, मतलब रिलायबिलिटी कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। जो फेलियर हो रहा है उस एक फेलियर से दूसरे फेलियर के बीच में समय घट रहा है बढ़ रहा है, ये आपको देखना है। देखिए ये समय क्या है, अगर ये बढ़ता है घटता है, ये डाइग्रेशन है, बात टिप कर कहते हैं इसे। अलग अलग कैटेगरी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उनकी रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। जो रिलायबिलिटी आपको जरूरत है वो आप एसआरएस डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे, जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगी। क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, रिलायबिलिटी क्या है, ये आपको एसआरएस में देखना है। एक अच्छी रिलायबिलिटी मेजर ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है, जो आदमी उसे यूज कर रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है कि सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वो उस रिलायबिलिटी को एग्री कर सके। हाँ भाई, तो इसके लिए पहले देखते हैं रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर। इसका नाम ही बता रहा है कि क्या रेट है फेलियर होने का जब सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है। तो रॉकऑफ ये मेजर करता है फ्रीक्वेंसी, कितने बार फेलियर हो रहा है, और हमको ऑब्जर्व करना है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का बिहेवियर एक टाइम इंटरवल में, ये स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में, और फिर देखना है कितने फेलियर हो रहे हैं इस इंटरवल में। तो इसके लिए दो चार चीज आती है। मीन टाइम टू फेलियर। ये मीन टाइम टू फेलियर क्या है, ये देखिए यहाँ फेलियर हुआ, यहाँ फेलियर हुआ, तो ये पूरा टाइम है। इन दोनों के बीच में टाइम है, जो एवरेज टाइम है, अगर एक और ले लें तो हर एक फेलियर के बीच में जो एवरेज टाइम है दो सक्सेसिव फेलियर के बीच में, उसे हम बहुत सारे हम लार्ज नंबर ऑफ फेलियर देखते हैं, उसे हम मीन टाइम टू फेलियर कहते हैं। फिर मीन टाइम टू फेलियर इतना अप्रोप्रिएट नहीं है सॉफ्टवेयर के लिए जैसे कि हार्डवेयर के लिए, क्योंकि हार्डवेयर वेयर एंड टेयर के लिए होता है उसका। तो कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है कंपोनेंट, ये तो आप बता सकते हैं कि मेरा टायर मैंने लिया, अभी घिसेगा कितने दिनों में, मुझे पता है 4-5 साल 6 साल में। अच्छा ब्रांड लेंगे तो 4-5 साल, खराब ब्रांड लेंगे या नॉर्मल ब्रांड लेंगे तो आपका 3 साल 2 साल। लेकिन जब सॉफ्टवेयर एरर डिटेक्ट होता है, उसे रिपेयर करते हैं, तो वो एरर दोबारा आए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ। तो हम जब रिकॉर्ड करेंगे फेलियर डेटा किसी एन फेलियर के लिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा इन T1 T2 जो मैंने आपको अलग अलग टाइम बताया उनको लेंगे, कैलकुलेट करेंगे पूरा टाइम, और जितने एन है बार फेल हुआ उसको इससे डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज वैल्यू है एमटीटीएफ की। अब बात आती है मीन टाइम टू रिपेयर की, एमटीटीआर। अब ये क्या है मीन टाइम टू रिपेयर। अगर आपने ये देखा कि फेलियर हो गया तो कुछ समय लगेगा इसको ठीक करने में, अब रिपेयर के लिए जो समय लग रहा है वही है। तो ये होता है कि एवरेज टाइम कितना समय लगेगा फॉल्ट को फिक्स करने में। फिर मीन टाइम बिटवीन फेलियर, एमटीबीएफ। तो ये क्या होता है, जितना समय फेलियर को लगा और जितना समय उसको रिपेयर करने में लगा, दोनों को जोड़ दीजिए, एमटीबीएफ आएगा। ये आपका एमटीबीएफ होता है। जैसे मान लीजिए 100 आवर का आपने कहा एमटीबीएफ 100 आवर है, 100 घंटे है। इसका मतलब ये है कि एक बार फेलियर हो गया तो नेक्स्ट फेलियर 100 घंटे बाद होगा। क्लॉक टाइम, रनिंग टाइम नहीं, क्लॉक टाइम। फिर बात होती है पफॉर्ड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड। तो जैसे हम अलग मैट्रिक देख रहे हैं, तो ये जो मैट्रिक है ये इसमें टाइम नहीं होता। ये क्या बताएगा, ये लाइक्लीहुड बताएगा कि सिस्टम फेल, इसका मेजर लाइक्लीहुड का मेजर बताएगा कि सिस्टम फेल कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। तो अगर कोई सर्विस आपके पास आई, अब पफॉर्ड आपने कहा कि 0.001 है, इसका मतलब ये है कि 1000 में से एक सर्विस रिक्वेस्ट फेलियर को अंजाम देगी। समझ गया पफॉर्ड क्या होता है। अब रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों सगी बहनें हैं, दोनों साथ चलती हैं। तो अगर आपसे रिलायबिलिटी पूछा जाएगा तो अवेलेबिलिटी जरूर पूछा जाएगा। अवेलेबिलिटी क्या है, ये एक मेजर है, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम कितना अवेलेबल है किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अवेलेबल कितना है, वहां पर क्या था आपके जो रिलायबिलिटी था कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिस्टम काम करेगा करेक्टली किसी ड्यूरेशन में। यहाँ पर यह है कि सिस्टम कितना अवेलेबल रहेगा किसी ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसमें इट कंसिडर द नंबर ऑफ फेलियर ऑकरिंग ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, कितने फेलियर्स हो गए एक समय के अंतराल में। तो इसमें जो रिपेयर टाइम है वो भी ये अकाउंट में लेगा, डाउन टाइम जिसे कहते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि अवेलेबल कितना है। अगर डाउन टाइम है तो अवेलेबल नहीं है ना वो। अवेलेबिलिटी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ओएस, जहां पर बहुत जरूरी है कि सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहे, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने देखा कि अवेलेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस किया। अभी स्टैटिस्टिकल वगैरह हम अगले सेशन में देखेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने वाले आप सभी की।